जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों मैं हूं एसआई दिल्ली पुलिस विक्की प्रभाकर। क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आज की वीडियो भी आरपीएफ एसआई के लिए होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अगर मैं कांस्टेबल रहता, कांस्टेबल बताता आपको, तो आप शायद यकीन ना करते कि मैं दिल्ली पुलिस में एसआई सेलेक्टेड हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सिपाही पे रहते हुए चीजें करी हैं। लोग यकीन नहीं करते कि भाई तू तो कांस्टेबल है, तू क्या ज्ञान देगा, पहले यही बोलते थे। लेकिन चीजें जब मुमकिन होती है ना, तो आपको इंसान जो है सफलता वो सब बदल देती है। आज भी वही चीज आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे मैंने क्रैक करा 7 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स, और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, मतलब अगर आपका सपना सब इंस्पेक्टर बनने का है लेकिन आरपीएफ में, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अगर आपको दरोगा बनना है, तो मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊं। क्योंकि रणनीति हर पेपर की सेम ही होती है, हर में सिलेबस लगभग सेम है, पढ़ने का तरीका लगभग सेम होता है। दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से पूरा एकदम ऑब्जर्व करना है, वीडियो को नोट कर लेना, मैं क्या क्या बातें बता रहा हूं। फटाफट जो है छोटी सी वीडियो होगी, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। और वीडियो को कर दो, ठीक है। सबसे पहली बात है, अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया थोड़ा बहुत, देखो पेपर फॉर्म को आए हुए काफी दिन हो गए, फिर फॉर्म को आए हुए दिन हो गए, तो अब आपको क्या है, रिवीजन करना है। रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन श्योर होता है। अदरवाइज सिलेबस सबने पूरा कर रखा है, सबको लगता है कि मैंने सिलेबस कर लिया, लेकिन जब रिवीजन करने की बात आती है, प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो उनको सारी नैया डूब जाती है। तो आपको अगर सिलेबस पूरा है, आपका 50 से 60-70% भी पूरा है, और आने वाले 50 दिनों में अगर आपको अपने आप को बेहतर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात है, एक बार सिलेबस को जो है ध्यान से देख लो। सिलेबस में क्या क्या चीजें जो है आपकी कहीं ना कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कोई टॉपिक तो नहीं रह गया, वो चीजें सर्च करो यूट्यूब पर और उसको बार बार सॉल्व करो, और उसके शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट्स उन्हीं के बनाने जो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है और जो आपसे हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स, आपको पूरा ग्रंथ नहीं छापना, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट्स में बनाते हैं, जो भी आपका टॉपिक छूट रहा है उनका बता रहा हूं, ठीक है। तो अब बता देता हूं कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दोस्तों मैंने आपके लिए, आपकी मेहनत बचाने के लिए, मैंने खुद से प्लेलिस्ट इकट्ठी करी है, ढूंढ के यूट्यूब की वीडियोस, और कहां से करना चाहिए हर चीज मैं आपको बताता हूं। देखो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे मेरे, प्रभाकर अपडेट्स, वहां पे पिन कर दूंगा मैं। वो सारी उसमें साइंस की क्लासेस होंगी, पॉलिटी होगी, और जीएस नॉर्मल वाली होगी, जीएस की सारी मिक्स होंगी। उसमें आपका मैथ का पूरी जो है मैथ का पूरा सिलेबस होगा, उसमें आपके चैप्टर्स होंगे, रीजनिंग का पूरा सिलेबस होगा। आपको हर चीज वहां पे उन प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, उन प्लेलिस्ट पे देखना है और उनको ही रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने खुद से वो चीजें करी हैं इकट्ठी, और मैं खुद से ही उनसे पढ़ता था। जब मैंने 7 से ज्यादा एग्जाम निकाले, वो भी सेल्फ स्टडी से, बिना किसी कोचिंग के, तो मेरा विश्वास आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हूं, अभी वर्तमान में मेरा रिजाइन है, और मेरी ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस की नवंबर में है। तो अभी मेरे पास समय है आपको समझाने का, और मैं जहां पे हूं आज आप भी वहां पे पहुंच सकते हो, इसलिए मैं चीजें समझा रहा हूं। देखो ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और वीडियो के पिन, मतलब कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा। आपको बस वो पढ़ के जाना है और प्रैक्टिस करनी है, और जीएस में 1 या 2 बुक खरीद सकते हो अभी, अगर आपके पास समय है पढ़ने का। तो देखो 50 दिन है, 50 दिन में मैं बोलता हूं, दिन में अगर 5 पन्ने पढ़ लिए जीएस के, 5 5 25 250 पन्ने हो गए, समझ रहे हो। 250 पन्ने जीएस आपको क्या करना है, एकदम कंसाइज वे में पढ़नी है। जीएस पूरी ग्रंथ नहीं बनानी है कि मर गए जीएस पढ़ते पढ़ते और मैथ रीजनिंग आ ही नहीं रहा है। मैथ रीजनिंग जीएस 3 सब्जेक्ट हैं इसमें। आपको जीएस पे ज्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जीएस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन जीएस में आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, पूरा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं पढ़ना। आपको साइंस ज्यादा पढ़ना है। जैसा देखो अब आपको मैं बताना तो ये तो है नहीं कि भाई आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी जितने हैं, सारी जीएस की क्लासेस हैं, उसकी भी मैंने लिंक दे रखी है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बार, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक टेस्ट लगा के देख लो। अब मॉक टेस्ट बताओगे भैया प्रैक्टिस कहां से करें, ऑनलाइन कहां से करें, पेपर ऑनलाइन होता है, हम प्रैक्टिस तो किताबों से करते हैं, ये है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो मैंने खुद से अपनाया है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे जाओगे दोस्तों, वहां पे सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज आपको आरपीएफ एसआई की मिल जाएगी। तो जाओ टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी चला सकते हो आप ये, और 400 से ज्यादा एग्जाम्स 1 साल के लिए आप कर सकते हो। दोस्तों PU10 का इस्तेमाल करना, जो इनका पास प्रो है, बहुत ही सस्ते रेट पे मिलेगा, और आने वाले समय में शायद दिवाली पे सस्ता भी हो जाए, तो तब भी ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों 200-400 में किताबें मिल जाती है आपको, तो उससे बेहतर ये कर लो दोस्तों। प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक से ही करनी है। और मैं जो टारगेट दूंगा आपको, डेली टारगेट, वीकली टारगेट, क्योंकि आरपीएफ एसआई जो है मेरा भी फेवरेट पेपर हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन मेरा जो है रुझान है वो दिल्ली पुलिस की तरफ चला गया, दरोगा बनने का। वरना मैं भी आज आरपीएफ एसआई होता, मतलब ये फॉर्म डाल रहा होता, मतलब मैं पेपर देता। लेकिन अब चीजें हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाऊंगा पूरा, आपको मैंने बता दिया। आपको वो प्लेलिस्ट देखनी है जो मैंने बताई है, आपको सारी वो चीज वहां से रिवीजन करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, ऑनलाइन करनी है प्रैक्टिस। ऑफलाइन प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। और इस पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपका सीबीटी 1 निकलना चाहिए, सीबीटी 1 के बाद फिजिकल, उसके बाद सीबीटी 2, ठीक है। तो सीबीटी 1 निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और सीबीटी 1 से ही आपका जो है आगे जो है बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने वो कर लिया,
आपने सिलेबस अपना 50 से 60% पूरा करना है, उसका तुरंत मॉक टेस्ट देखो, हफ्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाने टेक्स्ट बुक से, ठीक है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आपको सिली मिस्टेक नहीं पता है, अपनी गलतियां नहीं पता है, देखो कोई भी एग्जाम हो, वो आरपीएफ एसआई का हो जो किसी का एग्जाम हो, आपको सिली मिस्टेक्स अगर आपने नहीं पता है तो आप पेपर में ब्लेंडर करके आओगे, जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत करके आओगे। ये बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीजें पहले से जो है कंट्रोल कर पाओ, इसलिए टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब मैं टेक्स्ट बुक क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि वो मैं खुद से अपनाया हुआ है ना, मैंने 7 से ज्यादा एग्जाम निकाले, इसमें 4 एग्जाम टेक्स्ट बुक की बदौलत निकाले, इसलिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई बुक लेना चाहते हो जीएस में, तो जीएस के लिए बुक डी के राठी ले सकते हो। उसके अलावा पिनाकल आती है, उसके बाद जो है लूसेंट आ सकती है, ले सकते हो। बाकी मैथ में एस डी यादव बुक है, वो ले सकते हो। मैथ की ऑनलाइन क्लासेस मैंने बता चुकी हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर रीजनिंग पढ़नी तो रीजनिंग में केवल ऑनलाइन में यूट्यूब से करो, पीयूष वाचने से। उसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट से ही रीजनिंग हो जाती है वैसे तो रीजनिंग जो है ऑनलाइन लगा सकते हो टेक्स्ट बुक पे, वहां पे सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एक नहीं सीपीओ का लगा लेना, सीजीएल के लगा लेना और सीएचएसएल के लगा लेना और यूपीएसआई के लगा लेना अगर हो तो। मतलब इस साल के 2024 में देखो सीपीओ पेपर हुआ है, सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, इन 3 एग्जाम्स की रीजनिंग लगा के चले जाना, और जो आरपीएफ में अलग से टॉपिक आते हैं उनको सर्च करके अलग से पढ़ लेना, बस यही तरीका है सबसे बेस्ट, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, अच्छी लगी आपको वो प्लेलिस्ट की लिंक जो है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे मिल जाएगी। और मैं आपको डेली टारगेट तो शायद ना दे पाऊं, लेकिन साप्ताहिक टारगेट, वीकली टारगेट आपको दे दूंगा। वो शायद इस सैटरडे से चालू हो जाए, हो सकता है आज से चालू हो जाए, ऐसे से रख लेंगे हम लोग। संडे को केवल रिवीजन डे रखेंगे, ठीक है। तो आपका 2 सितंबर तक टारगेट है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको आरपीएफ एसआई इस बार फोड़ना है, कैसे भी करके नौकरी लेनी है, क्योंकि ये आपका सपना है दोस्तों। आरपीएफ एसआई बहुत ही शानदार नौकरी, बहुत शानदार नौकरी है। इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, आपको किसी की गुलामी नहीं करनी होती। आपको होता ना, लोग बोलते कि अरे तुम तो उनके गुलाम हो, ये वो, आपको कुछ भी नहीं, ये इंडिपेंडेंट नौकरी है एकदम। आरपीएफ एकदम अलग ही फोर्स है। तो आरपीएफ बहुत ही शानदार नौकरी है, बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है इसका, ठीक है। तो इसके लिए पूरी जान लगाना बनता भी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें लगे कि वो एक सही इंसान के पास आए हैं। दोस्तों देखो, मेरा माता पिता नहीं है, ठीक है, वो चीज फैक्टर मैटर करती है, क्योंकि मैंने मेंटर पे से बहुत झेला हुआ है और एक सही दिशा में आपको दिखा सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने 7 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम, अब देखो बात 7 क्यों एग्जाम बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एक सेल्फ स्टडी से, सेल्फ मतलब बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी पेड बैच के अगर आप मेहनत करते हो दोस्तों, आपको मन करता है बताने का दूसरों को, कि आपको दूसरों को लगे कि वो भी अगर उन्होंने करा तो मैं भी कर सकता हूं। आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए मुझसे कि वो एक देखो कांस्टेबल पे रहते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल में था, वो देखो दिल्ली पुलिस में दरोगा बन गया। आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी मत सोचो, कोई क्या बोल रहा है तुमसे, अरे वैकेंसी तो है ही नहीं, कहां हो जाएगा भाई। वैकेंसी 88 थी दिल्ली पुलिस में, एसआई में 88, तो आरपीएफ एसआई में तो कितनी है? आपको कुछ नहीं, आपको बस अगर एक सीट चाहिए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। अगर आपको केवल एक सीट दिख रही है, मतलब चिड़िया की आंख दिख रही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आरपीएफ एसआई में सीट, वैकेंसी कुछ मत देखो, जोन वोन कुछ मत देखो, जो अच्छा लगे भर दो, कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है आपको, जोन का सिस्टम तो आरपीएफ में वैसे खत्म ही कर दिया एसआई में। तो फिलहाल आपको क्या करना है, मेहनत करनी जी जान से, और मेरे साथ जुड़े रहना है आने वाले 2 दिसंबर तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना एक बार, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा आपको जवाब देने का, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।